हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक स्टारर पे। और आज हम शुरू करेंगे डोगा की सीनियर सिटीजन सीरीज़ की अंतिम कॉमिक्स ओल्ड इज़ गोल्ड डोगा राज कॉमिक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले के कॉमिक्स मैंने मेरी चैनल पे अपलोड कर दिए, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब अपन पढ़ते हैं आगे। विश्वास। जब अपनों का विश्वास उठ जाता है तो इंसान का जीना दूभर हो जाता है, लेकिन जब खुद पर से भी विश्वास उठ जाए तो इंसान जीवित मुर्दा बन जाता है। सूरज के ऊपर से उठ गया है उसके खुदा बाप अदरक चाचा का विश्वास, और डगमगा गया है मुंबई के बाप डोगा का भी आत्मविश्वास। अब कौन संभालेगा इसे? क्या होने जा रही है मुंबई अनाथ? कौन है जो वक्त की चक्की को रोक पाएगा? है वही जो वक्त के साँचे में ढलता जाएगा। संजय गुप्ता पेश करते हैं ओल्ड इज़ गोल्ड राज कॉमिक से मेरा जुनून। घोर निराशा में डूब गया है डोगा। डोगा की यह निराशा सूरज की शख्सियत पर भी हावी होता जा रही है। खुद को संभालो सूरज, बहुत कोशिश कर रहा हूँ मोनिका सूरज को डोगा से अलग करने की, पर कर नहीं पा रहा। करना तो पड़ेगा ही। लायन जिम की प्रतिष्ठा का सवाल है। मिस्टर इंडिया कॉन्टेस्ट के फाइनल में सिर्फ एक सप्ताह शेष रह गया है। जानता हूँ मोनिका, अदरक चाचा ने जिम में आना ही छोड़ दिया है। अब सब कुछ मुझे ही करना है। लायन जिम, मुझे इनकी प्रैक्टिस पर पूरा ध्यान देना होगा और इन सब के लिए खुद को एक उदाहरण बनाना होगा। यही एक तरीका है लायन जिम की प्रतिष्ठा बचाने का और डोगा से सूरज को अलग रखने का। मोनिका को सूरज की चिंता थी। सूरज चैन से सो नहीं पा रहा, और लोमड़ी को डोगा की। जब तक डोगा उस हत्यारे का अंत नहीं कर देता, चैन से सो नहीं पाएगा। और डोगा को हत्यारे युवा की। डोगा ने युवा के बारे में वो हर जानकारी इकट्ठी कर ली थी जो मुंबई के अंडरवर्ल्ड और पुलिस को मालूम थी। युवराज सिंह उर्फ युवा बॉक्सिंग चैंपियन बनना चाहता था। उसका पिता मेकअप आर्टिस्ट था। उसी से सीखी इसने रूप बदलने की अद्भुत कला। कत्ल करने के बाद जगह और हुलिया बदल लेता है। अब तक 15 बुजुर्गों का कत्ल कर चुका है। वुफ वुफ वुफ। युवा अपने जुर्म का कोई निशान नहीं छोड़ता। बेहद चालाक है, पर लोमड़ी से ज़्यादा चालाक कोई नहीं होता। उफ, यह मुसीबत फिर आ गई। पर यह मेरे मन की बात कैसे जान गई? मोहब्बत डोगा, मोहब्बत में दिल और दिमाग एक हो जाता है। कुछ हो रहा है डोगा। हाँ, मेरा दिल फट रहा है। चली जाए यहाँ से, वरना मार खाएगी। मेरा प्यार कबूल कर ले, फिर मार भी खा लूँगी। लड़कियों को ये बेहयाई शोभा नहीं देती। कुछ शर्म कर और पराये मर्दों से शर्माना सीख। शर्म से वो शर्माते हैं जो शर्मदार होते हैं। हम तो बेशर्म हैं। शर्म हमसे शर्माती है डोगा। डोगा, तुम्हें लौट कर आना होगा। तुम्हें लोमड़ी की ज़रूरत है। बेशर्म। फट 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 फट। ये चालाक लोमड़ी वाकई मेरे काम आ सकती है। जालिम, जब लौट कर आना था तो गया ही क्यों था? मेरी अकल मारी गई थी। अब ठिकाने आ गई हो तो कह दे अपने दिल की बात। लोमड़ी, बात मेरे दिल की नहीं, मेरे जुनून की है। डोगा ने लोमड़ी को बता दी अपने जुनून की हर बात। ओह, तू तो जिस्मानी ताकत के साथ एक ताकतवर दिमाग भी रखता है। बस यूं ही समझ ले। तुझे जब भी ज़रूरत होगी लोमड़ी को अपने पास पाएगा डोगा। लोमड़ी तेरी परछाई है डोगा। गुड नाइट। आज सूरज का बर्थडे था। हैप्पी बर्थडे माय डियर सूरज। ओह, क्या आज मेरा बर्थडे है? सूरज गहरी चिंता में है। हैप्पी बर्थडे सूरज। थैंक्स चीता। सूरज भैया, आज मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल खीर बनाई है। तू चीनी डालना भूल गया मोहर सिंह। चीनी तो डाली है मैंने। लगता है सूरज भैया का जायका कुछ बिगड़ा हुआ है। जन्मदिन मुबारक को सूरज बेटा। धन्यवाद चाचा। जुग जुग जियो सूरज। हैप्पी बर्थडे सूरज। मैं तेरा गिफ्ट लेकर कुछ देर से आऊँगा। थैंक यू काली चाचा, पर आना ज़रूर। सब आ गए। जो नहीं आए उनका फ़ोन आ गया, पर वो नहीं आए। कौन? सूरज, अदरक चाचा। और कौन? उन्हें मेरा बर्थडे भी याद नहीं है। उन्हें कोई ज़रूर काम पड़ गया होगा सूरज। उनकी तरफदारी मत कर चीता। सुबह मैं जानबूझकर उनके सामने गया था और पैर भी छुए थे, सिर्फ जीता रह कर निकल लिए। सूरज का मन अशांत था। उसका गुस्सा अदरक चाचा पर निकल रहा था। धनिया चाचा, हल्दी चाचा, अब हर चीज़ उन्हें सूरज से ज़्यादा अजीज हो गई है। अरे क्यों सुबह सुबह शोर मचा रहा है सूरज?
लो आ गए दुनिया के सबसे व्यस्त व्यक्ति। आओ भाईजान, आपको याद नहीं है सूरज का बर्थडे है? तो कौन सा गांधी जी और नेहरू जी का बर्थडे है जो सारी दुनिया को याद रहेगा? देख लिया हल्दी चाचा, मैं कहता था ना अब ये पहले वाले अदरक चाचा नहीं रहे। देख लिया हल्दी चाचा, मैं कहता था ना अब ये पहले वाले अदरक चाचा नहीं रहे। अब ज़्यादा बड़बड़ मत कर, उस तकिए के नीचे मेरी घड़ी रखी है वो मुझे ला कर दे। हाँ देता हूँ। अरे तकिए के नीचे तो कोई गिफ्ट पैक रखा है। जन्मदिन मुबारक सूरज। अदरक चाचा। ओह, अदरक चाचा को मेरा बर्थडे याद था। सूरज ने गिफ्ट खोला। चाचा ने यह गिफ्ट मुझे यह बताने के लिए दिया है कि मैं अपने लक्ष्य से भटका हुआ हूँ, कैसे इन्हें अपना विश्वास दिलाऊं। उस गिफ्ट को देखकर सबके चेहरे पर सन्नाटा फिर गया था। सभी समझ गए थे अदरक चाचा के कटाक्ष को। धन्यवाद अदरक चाचा। हैप्पी बर्थडे सूरज। आओ वेंकट। थैंक यू वेंकट अंकल। आज अदरक चाचा का लाफ्टर क्लब घर में ही आ गया, क्योंकि आज मैंने लाफ्टर क्लब में छुट्टी रखी है। मेरे बर्थडे का बहाना बना रहे हैं, हकीकत में सबका दिल टूटा हुआ है। वो तो मैंने तेरा बर्थडे लाफ्टर क्लब में अनाउंस नहीं किया, वरना और मेरे सारे दोस्त आ जाते। काली चाचा अभी तक नहीं आए। कुछ देर बाद काली चाचा भी पहुंच गए। काली चाचा, सॉरी सूरज, कुछ देर हो गई, कोई ज़रूरी काम पड़ गया था। काली चाचा के आने के बाद सबने मिलकर सूरज का बर्थडे केक काटा। हैप्पी बर्थडे सूरज, तुम जियो हजारों साल। सभी सूरज की ज़िंदगी की दुआएं मांग रहे थे और सूरज अंदर ही अंदर घुट रहा था। तुमने देखा नहीं जीना मुझे। तुमने देखा मोनिका, चाचा कोई तरीका नहीं छोड़ना चाहते मुझे जलील करने का। नहीं जीना मुझे, जीऊँ तो किसके लिए जीऊँ? खड़े हो जाओ सूरज। मोनिका गुस्से में काँप रही थी। तुम स्वार्थी हो गए हो और स्वार्थ ने तुम्हें कायल बना दिया है। आओ मैं दिखाती हूँ तुम्हें कि तुम्हें किसके लिए जीना है। तुम इनके लिए जीना है, तुम्हें जो तुम्हारी ज़िंदगी के लिए पूजा और दुआ कर रहे हैं। इनके विश्वास के लिए जीना है तुम्हें, और जीना है ऐसे ही पूरे मुंबई वासियों के लिए जिन्हें तुमने अपने सारे की मजबूती की आदत डलवा दी है। सूरज का दिमाग शून्य हो चला था। डोगा की ज़िंदगी को शून्य बनाने की कसम खा चुका था युवा। डोगा से टकराने का एक ही मतलब है, मौत, और वो मौत डोगा की होगी। सुना है डोगा का जिस्म फौलाद का बना है। मुझे अपने जिस्म में फौलाद भरना होगा, और थोड़ा फौलाद इस बॉक्सिंग ग्लव्स में भी। युवा डोगा से टकराने की तैयारी कर रहा था और डोगा को युवा से मिलने की जल्दी थी। वो अपनी पहचान बदल लेता है, अपनी पहचान बदल कर ही करता है वो शिकार। अब डोगा अपनी पहचान बदल कर ही करेगा उसका शिकार। आदाब। बंदे को लियाकत अली कहते हैं। मुंबई से लियाकत अली का तारुक अदरक चाचा कराएंगे। लाफ्टर क्लब। ये हमारे लाफ्टर क्लब के नए सदस्य लियाकत अली हैं। इनका ताल्लुक़ हैदराबाद के नवाबी ख़ानदान से है। अदरक चाचा मुझे पहचाने नहीं। सुनिए भाईजान, कोई मेरी मदद कीजिए। ये लियाकत मियाँ मुझे तलाक देकर हैदराबाद में अकेला छोड़कर यहाँ मुंबई चले आए हैं। ये कौन सी मुसीबत आ गई? कौन हो तुम? हाय, मैं मर गई, फिर पड़ गया इन्हें भूलने का दौरा। अरे मैं तुम्हारी लैला। अभी कुछ रोज पहले ही तो हमने बुरे वक्त में एक दूसरे के साथ देने की कसम खाई थी। अरे याद आया लैला, पर अब क्या फ़ायदा, हमारा तलाक हो चुका है। तुम अभी हैदराबाद लौट जाओ। बड़े तनुक मिजाज है नवाब साहब, एक दिन इनका हुक्का नहीं भरा तो तलाक दे दिया। सुबक। अरे नवाब साहब, बेचारी इस उम्र में कहाँ जाएगी, उसे माफ़ कर दीजिए। कर दिया, माफ़ कर दिया, और कोई चारा भी तो नहीं। खुदा आपकी बीवी बच्चों को सलामत रखे। मेरी बीवी नहीं है, मर गई होगी बेचारी। बच्चा तो होगा। अब क्या कहोगे अदरक चाचा? मेरी नहीं, मैंने शादी ही नहीं की पर बच्चा है। हाय अल्लाह, शादी नहीं की पर बच्चा है। वेंकट, अब तू ही बता दे। मोहतरमा, खून के रिश्तों से बढ़कर दिल के रिश्ते होते हैं। इनके बेटे का नाम सूरज है, जिससे इनका दिल का रिश्ता है। अब समझी? समझ गई लैला, तो समझ गई, पर लियाकत अली बने सूरज को अभी कुछ और समझना बाकी था। मियाँ अदरक
क्या वाकई खून के रिश्तों से दिल के रिश्ते ज़्यादा सशक्त होते हैं? फिर तो आप अपने बेटे सूरज से काफ़ी प्यार करते होंगे। नवाब साहब, ये बात आप सूरज से ही पूछे तो बेहतर होगा। बड़े घिसे हुए उस्ताद हैं अदरक चाचा, बात ही टाल गए। चलो भाइयों, अब ज़रा हंसना हंसाना हो जाए, बहुत दिन हो गए लाफ्टर क्लब में हंसी के ठहाके नहीं गूंजे। अदरक माहौल बदलने की कोशिश कर रहा था, पर वेंकट हंसने को तैयार ही नहीं था। यार अदरक, हंसने का मन नहीं होता, रहने दे, योगा कर लेते हैं। हिल्का जी, एल्बर्ट अंकल व देवी अंकल की मौत ने इनकी हंसी छीन ली है। मैं इनकी हंसी वापस ला कर रहूँगा। लियाकत ने संभाला मोर्चा। भाइयों, जैसा कि अदरक भाई ने बताया कि इस लाफ्टर क्लब के 4 सदस्य अपनी मौत नहीं मरे। ये दुख का विषय जरूर है, लेकिन हमारी तरफ से उन जन्नतशीन रूहों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि नहीं। आपका क्या मतलब है लियाकत अली? मतलब साफ है वेंकट भाई, हम बुजुर्ग पक्के आम की तरह होते हैं, कब डाल से टूट कर गिर जाए पता नहीं। ज़्यादातर बूढ़े बिस्तर पर सड़ सड़ कर मरते हैं। जरा हिल्का जी की मौत पर गौर करो, वो जब मरे तो दौड़ते दौड़ते मरे। एक रेसर के लिए इससे बेहतर मौत नहीं हो सकती। अब एल्बर्ट और जूली की मौत का ख्याल कीजिए। एल्बर्ट मोहब्बत में मरे, एक दूसरे के प्यार में मरे। ऐसी मौत को तो फरिश्ते भी तरसते हैं। जूली भाभी को भी अंतिम समय तक प्रेम मिला। रहे देवी सिंह जी, गोल्डन हीरो, वो वाकई सुपर हीरो और क्षेत्रीय थे। वो मरे नहीं, उन्होंने वीर गति पाई थी। तुम ठीक कह रहे हो लियाकत, देवी मरा नहीं, उसने वीर गति पाई है। ठीक है लियाकत, लाफ्टर क्लब में ऐसे टाके गूंजेंगे जो ऊपर बैठे मेरे यारों को भी सुनाई देंगे। एक बार फिर गूंज उठे लाफ्टर क्लब की पहचान उसके ठाके। लाफ्टर क्लब में ये नया बुड्ढा आया है, मज़ा आ जाएगा। लियाकत अली के रूप में डोगा ने मोर्चा संभाल लिया था और लैला के रूप में लोमड़ी ने। तू मेरे बिन बुलाए लाफ्टर क्लब में क्यों चली आई? ये देखने के लिए कि जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो कैसे लगोगे। अच्छा शैतान की नानी, अब ध्यान से सुन। अब लियाकत और लैला को युवा की नज़रों में आना है, उसके लिए ड्रामा करना होगा। कैसा ड्रामा? प्यार का ड्रामा। ड्रामा करने की क्या जरूरत है, मैं तो वैसे ही आई लव यू डोगा। उफ, ये गले बहुत पड़ती है, पर क्या करूं, वक्त पर गधे को भी, मेरा मतलब लोमड़ी को भी माँ सब करना पड़ता है। ओ मेरी जौहर जाबी, तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक हंसी और मैं जवां। हाय राम, कलयुग आ गया, बुढ़े नू चढ़ी जवानी। हाय राम, कलयुग आ गया, बुढ़े नू चढ़ी जवानी। हाउ स्वीट। हाय अल्लाह, आपको फिर पड़ गया इश्क का दौरा। आज इतने खुश क्यों हो मियाँ? लैला बेगम, बात ही ऐसी है। अब हम लोहखंड वाला में अपनी पुश्तैनी हवेली में रहेंगे। मैंने तुम्हारे लिए उसे मरम्मत कराकर दुरुस्त करा लिया है। तो ये बुढ़ा लोहखंड वाला में अपनी पुश्तैनी हवेली में रहने जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।